हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का क्षेत्रफल और उसके सामान्य जानकारी के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या बिहार पुलिस या एसआई के एग्जाम में या रेलवे या अदर एग्जाम में हर साल कहीं ना कहीं एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में एकदम इजी वे में पढ़ेंगे और साथ ही इस वीडियो में एकदम मैप बेस्ड मैंने बनाया है जिससे कि आपको समझने में इजी हो जाए। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग समझते हैं क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भारत के क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी के बारे में। क्या होता है, भारत का क्षेत्रफल कितना है और क्या उसके बारे में सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही भारत की सीमा के बारे में पढ़ेंगे, भारत की सीमा कैसी है या भारत का सीमा किस तरीके का है। और उसके बाद में पढ़ेंगे भारत की स्थिति के बारे में, भारत का स्थिति क्या है हमारा, जो पूरे वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो भारत का फिर विस्तार क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम से जो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का विस्तार और ग्रीनविच मीन टाइम। अगर बात करें भारत की मानक रेखा, समय रेखा जो है, इससे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने इसमें भी इंक्लूड किया है। साथ ही कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, जो कि आपको ट्रिक से मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है इसको याद करने का टेक्निक, जिससे कि आपको एक बार में याद हो जाए। साथ ही भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में हम लोग जानेंगे और सीमावर्ती और पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। साथ ही लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, भारत के राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जानेंगे, जिससे कि हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में। और सबसे लास्ट में हम लोग कवर करेंगे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होगा और वो लगभग 20+ क्वेश्चन होगा, जिससे कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट इस तरीके से किया है कि हर साल जो भी लास्ट ईयर में पूछे गए एग्जाम, उससे मैंने इसको उठाया है, जिससे कि आपको समझने में इजी भी हो जाए और साथ ही आपको याद हो जाए, जो कि आप अगला एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां से क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी के बारे में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कहा जाता है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से है 7वां देश कहा जाता है भारत को। आखिर ये 7वां देश कैसे है, तो आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा कि सबसे पहले रूस आता है, फिर कनाडा आता है, थर्ड नंबर पे चीन आता है, अमेरिका आता है, फिर ब्राजील आता है और ऑस्ट्रेलिया होता है और 7वें नंबर पे भारत आता है। यानी यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जा रहा है, यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके अकॉर्डिंग, यानी 7वां नंबर पे हमारा देश आता है, हम लोगों का भारत, जो कि सबसे प्यारा भारत है ना। और इसको ट्रिक से याद करने का जो टेक्निक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रुक चीन अब आ भारत। यानी रुक चीन अब आ भारत मतलब क्या, रू से रूस, क से कनाडा, चीन से तो चीन हो जाएगा, और अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, और फिर आ से ऑस्ट्रेलिया, और भ से जो भारत पूरा है भारत। ठीक है ना, ये ट्रिक है कहीं ना कहीं आपको क्या, इससे क्या हो जाएगा, 7वां बड़ा देश, यानी सातों बड़े बड़े जो देश थे वो क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, जिससे कि हमारा कंट्री भी आपको याद हो जाएगा सीरीज में। इससे हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए तीसरा नंबर पे कौन है, चौथा नंबर पे कौन है। इस तरीके से आप इस ट्रिक के मेथड से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने बता दिया कि 7वां बड़ा देश है, लेकिन कैसे, कितना बड़ा है, तो चलिए इसका बात करते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल जो है कहीं ना कहीं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी अगर इसका क्षेत्रफल मिलियन में कभी कभी दे देता है तो 3.28 मिलियन याद रखना है आपको, ठीक है ना, 3.28 मिलियन स्क्वायर। तो वैसे यहाँ क्षेत्रफल के दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में दिया गया, तो आप ऐसे रखिएगा यार, 32,87,263 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। क्लियर। अगर बात करें भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42% है। अगर भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और अगर आगे बात करें तो 2023 के जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वह सबसे पहला और सबसे बड़ा बन चुका है स्थान। यानी जनसंख्या में हमारा ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग वास करते हैं। यानी कितना वास करते हैं लोग, तो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में पूरे वर्ल्ड की 17.5% लोग वास करते हैं। यानी पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं उसका 17.5% लोग हमारे भारत में रहते हैं। भारत पहला है जनसंख्या की दृष्टि से, दूसरा है चीन और तीसरा है अमेरिका। चलिए आइए आगे समझते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ एक मैप बनाया है जिससे कि आपको समझने में इजी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन भारत के किधर है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने उत्तर में दिया, तो ऊपर उत्तर आपको याद रखना है, उत्तर यानी ये होता है उत्तर, इधर होता है पश्चिम, ठीक है, आपको याद रखना है पश्चिम, इधर होता है पूरब और इधर होता है दक्षिण, तो याद रखना है।
ये मैं एरो यहाँ इंडिकेट कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, उत्तर में है चीन, नेपाल, भूटान। यानी चीन यहाँ पे आपको पता होगा, नेपाल यहाँ आपको पता होगा और भूटान यहाँ पे पता होगा। आप इंडिया का मैप एकदम रिमेंबर करके रखिएगा, याद करके रखिएगा, जिससे कि आपको अधिकतर क्वेश्चन तो याद करने से आपका बन जाएगा। मैंने इस पे एकदम वीडियो बना रखा है भारत से के मैप पे, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही अगर बात करें पश्चिम में कौन सा देश है हमारे, तो पश्चिम में हमारा कौन सा देश है, पाकिस्तान है। हमारे पश्चिम में यहाँ पे है पाकिस्तान। चलिए दक्षिण में कौन है, तो आपको पता होगा दक्षिण में सुदूर यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है। आप हमेशा मैप में देखते होंगे, यहाँ पे कौन सा देश, श्रीलंका। चलिए पूर्व में कौन सा देश है, तो बांग्लादेश है और म्यांमार है। बांग्लादेश तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पे है, और म्यांमार यहाँ पे लोकेट करता है। तो ये तो हो गई इसके आसपास की जो सीमाएं पे जो पड़ते हैं देश, यानी इसके सीमा पे जो पड़ते हैं देश, किसके, भारत के सीमा पे जो पड़ते हैं उन देशों का बात किया जा रहा था। उत्तर में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है और पूर्व में कौन है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये मैप मैंने किस बेसिस पे बनाया है। ये मैप देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है किस तरीके से, यहाँ समझने की जरूरत है। ये यहाँ से यहाँ तक का लंबाई को दर्शा रहा है कि अगर आप यहाँ से स्ट्रेट एक गाड़ी लेके चले तो यहाँ पे अगर पहुंचेंगे तो कितना किलोमीटर तय करेंगे, तो 3214 किलोमीटर आप तय करेंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई हमारे देश का, तो कह सकते हैं 3214, यानी उत्तर से दक्षिण के तरफ, उत्तर से दक्षिण के तरफ, जिसको आप लोग बोल सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें पूरब से पश्चिम, तो पूरब आपको पता है कि इधर है और पश्चिम किधर है, इधर है। तो पूरब से पश्चिम के तरफ कितना लंबाई हमारे देश का जो चौड़ाई अगर बात करें तो 2933 किलोमीटर है। ये आपको एकदम याद होना चाहिए, हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन इस पे क्या किया है, ऐड किया है, जिससे कि आपको समझने में भी ईजी हो जाए, साथ ही आपको याद हो जाए। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं इससे, क्योंकि मैंने इस बेसिस पे बनाया, बहुत कम लिखा है, इससे कि आपका नोट्स भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए भारत के बारे में एक और चीज़ जानते हैं। भारत का प्रशासनिक विभाजन के बारे में जाने तो हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, टोटल केंद्र शासित प्रदेश जो हैं 8 हैं। यानी स्टेट टोटल कितने हैं, स्टेट है 28, 28, और यूटीज का बात करें, यूटी जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश, वो हैं टोटल 8। आपको पता है हमारे भारत की राजधानी है नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है भारत की सीमा के बारे में। हमारा भारत है जो इसका सीमा रेखा का अगर बात करें तो किस तरीके का है, ये समझते हैं। देखिए भारत की सीमा का बात किया जाए तो 2 तरीके का हमारा सीमा है। पहला है जलीय, दूसरा है स्थलीय, या पहला बोलिए स्थलीय, दूसरा बोलिए जलीय। स्थलीय क्या होता है, वैसा सीमा जिसमें स्थल हो, स्थल मतलब लैंड हो, लैंड मतलब जमीन हो। जलीय मतलब जल के साथ जुड़ा हुआ, जल के साथ जुड़ा हुआ। देखिए ये सीमा, ये जलीय लोकेट कर रहा है, और ये क्या, स्थलीय को लोकेट कर रहा है, ये स्थलीय को दर्शा रहा है। तो अब हम लोग समझते हैं कौन सा हमारा स्थलीय कैसा है। चलिए भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर का है। यानी आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ये चलना स्टार्ट करेंगे पूरा, यहाँ ये पूरा ऐसे घूमते हुए, ये घूमते हुए मैप पे इस तरीके से घूम घूम के बांग्लादेश जाएंगे और इसके यहाँ पे पहुँचेंगे। तो टोटल कितना किलोमीटर चलेंगे, तो 15,200 किलोमीटर चलेंगे, याद रखना है। ये हमारे भारत की स्थलीय सीमा। तो आप बोल रहे होंगे कि इधर वाला क्या है, ये वाला जो मैंने ये वाला बता रहा हूँ, तो ये है टोटल जलीय सीमा, जिसका कि हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो लगती है बांग्लादेश से लगती है। देखिए हमारा अगर सबसे बड़ा जो बॉर्डर लगता है, यानी स्थलीय सीमा का जो बॉर्डर, स्थलीय यानी बॉर्डर तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, बॉर्डर आप लोग जानते होंगे। जिसका स्थलीय सीमा का बात किए तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा बॉर्डर लगता है वो किसका, बांग्लादेश से लगता है। देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये रहा बांग्लादेश। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा स्थलीय सीमा हमारा किससे लगता है, बांग्लादेश। आपको ये देखने में लग रहा होगा बड़ा, या ये देखने में लग रहा हो बड़ा, लेकिन ये एक्चुअली में बड़ा नहीं है। आपको पता है कि ये नेपाल से इतना दूर लग रहा है, तो ये इतना दूर तो क्रॉस ही हो जाएगा। इधर ये वाला एरिया है, तो ये वाला इधर तो आप देख रहे होंगे कि इतना ही दूर तक आता है। तो ये उतना बड़ा नहीं है जितना कि क्या है, बांग्लादेश का है। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। अगर भारत की जलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो टोटल 6100 किलोमीटर आपको याद रखना है। देखिए इधर 15,200 किलोमीटर और इधर 6100 किलोमीटर आपको याद रखना है। दोनों में डबल जीरो है, दोनों में डबल जीरो है। इसमें देखिए 5 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 + 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 5 + 1 करेंगे क्या, 6 आ जाएगा।
तो ऐसे याद रख सकते हैं 5 1 6 यानी 61 ऐसे भी, या 5 6 1 ऐसे करके याद रख सकते हैं। देखिए भारत की कुल जलीय सीमा की अगर बात किया जाए तो कितना है, 7516.6 भी आता है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में 7516 यानी 7516.5 भी लिखा हुआ आता है किलोमीटर। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अलग अलग बुक में कभी कभी 0.1 का डिफरेंस दिख जाता है। तो भारत की कुल जलीय सीमा कितना है, 7516.6 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, तो ये देखिए ये है टोटल जलीय सीमा, यहाँ से यहाँ ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक का। साथ ही यहाँ पे देखिए अंडमान को भी इंक्लूड किया, यानी पिंक वाला, ये पिंक वाला दिख रहा है, ये वाला पिंक, ये वाला पिंक, ये वाला पिंक, यानी ब्लू प्लस पिंक कलर का जो भी सीमा है, ये यहाँ से ये पूरा, और साथ ही ये वाला, ये वाला, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। यानी क्या, मुख्य भूमि हमारी ये वाली मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि है। साथ ही अंडमान निकोबार, अंडमान ये है, निकोबार ये है, आपको याद रखना है, वो अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे है। लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप ये है, आपको याद रखना है। चलिए ये हमारा भारत है, आपको तो पता होगा, क्लियर। चलिए भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। सबसे बड़ा देखिए जलीय सीमा हमारा गुजरात का लगता है। किससे, जलीय सीमा यानी जल से सटा हुआ सबसे बड़ा राज्य जो है, जल से सटा हुआ सबसे बड़ा जो बॉर्डर बनाता है जल से, तो वो कौन सा है, तो गुजरात है, आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करें, भारत के टोटल 9 राज्य हैं, भारत के टोटल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं जिनकी जलीय सीमा है, यानी 9 राज्य, यानी गुजरात यहाँ ले लीजिएगा, महाराष्ट्र ले लीजिएगा, गोवा, कर्नाटका, अगर बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये टोटल 9 राज्य हो गए। और अगर 4 केंद्र शासित प्रदेश बोले तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन एवं दीव, चारों हो गए। यानी ये चारों, यानी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव, 4 ये हो गए, और 9 ये, 1 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, चौथा कर्नाटका, 5वां केरल, 6ठा तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा, 9वां पश्चिम बंगाल। ये टोटल जो है किससे लगती हैं, जलीय सीमा से लगती हैं। जलीय सीमा मतलब जल से घिरे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इनका बॉर्डर किन से लगता है, जल से। यानी अगर आप ये स्टेट में जाइएगा तो आपको क्या, जल से आप एकदम सटे हुए मिल सकते हैं, यानी जल से आप क्या टच कर सकते हैं, समुद्र से मिला हुआ ये स्टेट है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अलग अलग जो कंट्री है, अलग अलग जो देश है, उससे हमारा कितना किलोमीटर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब में बात करें तो ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश। हर बार एग्जाम में पूछ लेता है, कहीं ना कहीं पूछ लेता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है, पाकिस्तान का जो टोटल अगर बोले कि टोटल कितना लंबा बॉर्डर है, देखिए ये पाकिस्तान का कितना लंबा बॉर्डर है, तो याद रखना है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। चीन का अगर बात करें तो देखिए 3488 किलोमीटर, चीन का कितना है, 3488 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा है, फिर यहाँ से ये यहाँ तक है। ठीक है, ये क्या है, टोटल चीन का है। अच्छा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको याद रखना होगा नेपाल का है। तो नेपाल का जो बॉर्डर है 1751 है, देखिए यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक नेपाल का बॉर्डर कितना है, 1751 किलोमीटर का है। भूटान का बॉर्डर 699, ये तो एकदम याद हो जाना चाहिए, 699 भूटान का। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, यानी ऐसे ऐसे आप अगर घूम के जाएंगे तो टोटल कितना किलोमीटर चलेंगे, तो आपको याद होना चाहिए 4096 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी सीमा है। ये सबसे लंबी सीमा मैंने पहले भी बता चुके हैं। अब म्यांमार क्या, 1643 किलोमीटर, यहाँ से अगर यहाँ ये पूरा, यहाँ से यहाँ ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कितना, 1643 किलोमीटर। यानी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा सीमा है जो बांग्लादेश का जो हमारे साथ लगे हुए हैं। और साथ ही बात करें, अगर सेकेंड नंबर पर बात करें तो आप देखिए सेकेंड नंबर पर यहाँ देख रहे होंगे 3488 किलोमीटर, किसका, चाइना का है, जो हमारे साथ लगा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट जो है भारत की स्थिति के बारे में समझते हैं, भारत की स्थिति क्या होती है। भारत की स्थिति की बात करें तो देखिए ये है आपका जो वर्ल्ड मैप, मैंने यहाँ पे लिखा है, वर्ल्ड मैप यहाँ पे लाया हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कुछ लाइन को समझना होगा। आपको हमेशा याद रखना हो कि ये जो लंबा वाला लाइन है, ये लंबा वाला लाइन है, इसको देशांतर कहते हैं, इसको देशांतर कहते हैं। लंबे वाले लाइन को क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में तो लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है,
देशांतर बोला जाता है, याद रखना है, देशांतर। क्लियर। अगर बात करें इंग्लिश में इक्वेट, ये वाला जो लाइन है इसको हिंदी में अक्षांश बोला जाता है और इंग्लिश में लैटिट्यूड बोला जाता है, लैटिट्यूड, याद रखना है आपको। इंग्लिश में इसको क्या बोला जा रहा है, लैटिट्यूड। जो भी ऐसे ऐसे इस तरीके से लाइन खींचा गया उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, लैटिट्यूड। साथ ही हम बता दें कि ये चाहे लॉन्गिट्यूड हो चाहे लैटिट्यूड हो, यानी अक्षांश हो प्लस देशांतर हो, ये दोनों क्या है, इमेजिनरी है, काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा मतलब ये आप जाइएगा एक्चुअल में तो आपको ये रेखा खींचा हुआ कहीं पे नहीं मिलेगा, ये हम लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार से क्या कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया, जिससे कि हम लोग को हर चीज को निकालने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। साथ ही जो ये पूरा विश्व है, पूरे विश्व को दो पार्ट में, ऊपर नीचे के भागों में बांटता है, यानी ये वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं गोलार्ध, यानी इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। तो आपको याद रखना है, ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, याद रखना है इसको। यानी ये जो लाइन जो बीच में जो आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है इक्वेटर बोला जाता है, याद रखना। इसको क्या बोला जाता है, इक्वेटर। बीच वाले लाइन को क्या बोला जाता है, इक्वेटर। इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री पे होता है इसको बोला जाता है कर्क रेखा, याद रखना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, ये नीचे वाला जो येलो कलर का जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, तो मकर रेखा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी दोनों, या कर्क रेखा चाहे मकर रेखा, ये कितने डिग्री पे होते हैं, 23.5 डिग्री, यानी 23.5 बोल भी सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं नॉर्थ पे रहेगा, कर्क रेखा हमेशा किसके, इक्वेटर के नॉर्थ में, और मकर रेखा इक्वेटर के साउथ में रहेगा। अच्छा, ये जो बीच में ये 0 डिग्री पे जो लाइन खींचा हुआ है ये क्या है, प्राइम मेरिडियन है, याद रखना है, इसको क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। इससे क्या होता है, देश का समय निर्धारित किया जाता है, अलग अलग देशों का समय निर्धारित किया जाता है। इधर क्या होता है, समय पॉजिटिव होता है यानी जुड़ते जाता है, इधर क्या होते जाता है, निगेटिव होते जाता है। यानी इसमें आगे कौन है, तो याद रखना है आगे ये वाले हैं, माइनस वाले आगे रहेंगे, क्योंकि ये हमसे आगे रहेंगे, याद रखना है आपको। अब देखिए, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। जो भूमध्य रेखा ये है, भूमध्य रेखा के समानांतर यानी समान अंतर पे जो खींची गई रेखाएं हैं उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, यानी ये सारे अक्षांश रेखा हैं। अच्छा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं जिसको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव आपको याद होना चाहिए कि ये वाला क्या है, उत्तरी ध्रुव है, और ये वाला क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के तरफ मिलाने वाली जो रेखा है इसको क्या बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है। कुछ इस तरीके से रहेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब देखिए कैसे हम लोग, भारत तो हमारे यहाँ लोकेट है, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इसको हम लोग बांटे तो किस में पड़ गया, तो आपको याद होना चाहिए उत्तरी गोलार्ध में पड़ गया। उत्तरी गोलार्ध में यानी ऊपर वाला पार्ट ये क्या था, उत्तरी गोलार्ध था, ये वाला जगह उत्तरी गोलार्ध था। अच्छा, हम लोग बात करते हैं इधर वाला, तो इधर वाले को बोलते हैं पूर्वी देशांतर और इधर वाले को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। तो आपको ये दिख रहा होगा आपको, पूर्वी देशांतर में हमारा भारत, तो यानी उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो आपको याद रखना है हमारा भारत कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में, यानी उत्तर में पूरब में मिलेगा, यानी उत्तरी पूर्व में मिलेंगे, याद रखना है, ऊपर याद रखना है, या आप ऐसे याद रख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट भी आप याद रख सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपकी भारत की स्थिति। चलिए अब समझते हैं भारत का विस्तार। आपको एकदम मैं ये याद करवा दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे एक ट्रिक को लेके आया हूँ। देखिए भारत का विस्तार क्या, भारत का विस्तार का अगर बात करें तो भारत का जो मुख्य भाग है ये 8 डिग्री 4 मिनट, देखिए 4 मिनट कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक इस तरीके का लाइन, तो आप याद रखिएगा ये वाला जो जीरो जैसा दिखेगा आपको ऊपर, इसको डिग्री कहते हैं। एक लाइन ऐसे ऊपर दिखेगा तो इसको मिनट कहते हैं, अगर 2 लाइन दिखे तो इसको सेकंड कहते हैं, तो याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन है तो इसको क्या बोलेंगे, मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब क्या बोल रहा है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट, यानी अगर भारत का विस्तार देखें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक है हमारा भारत, यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए ये वाले जगह को जो टच करता है इसको बोला जाता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश।
अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि आपको पता होगा, देखिए टोटल मैंने पहले ऊपर देखिए इधर वाले को बोल रहे हैं ना उत्तर, इधर वाले को उत्तर, तो ये भी जो आया 8 डिग्री 4 मिनट और ये आया 37 डिग्री 6 मिनट, तो आपको याद रखना है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, तो याद रखना है आपको, इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अब देखिए ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाला 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश तक हमारा भारत का विस्तार है। क्या, नॉर्थ से साउथ बोले या उत्तर से दक्षिण की तरफ बोले, तो यहाँ पे दक्षिण यूज नहीं होगा। कारण देखिए क्या है, बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर के इस तरफ है हमारा भारत, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से ये पूरा ही उत्तर वाला एरिया में आ जाएगा, ये उत्तर वाला जगह में आ जाएगा, पूरा ये उत्तर वाला जगह में आ जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए अब क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे 68 डिग्री यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर ये है, यहाँ से ये वाला, और देशांतर आपको पता है लंबा वाला लाइन, तो ये लंबा वाला 2 लाइन है जिसको क्या बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे। अब यही जो देशांतर है, ये जो देशांतर है, इसी को क्या बोल रहे हैं, 68 डिग्री 7 मिनट यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और यहाँ पे जो टच कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, या 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट बोल सकते हैं आप, इसको ईस्ट बोल सकते हैं और इसको भी आपको ईस्ट ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जो हमारा भारत है प्राइम मेरिडियन से जो भी इधर होंगे, जो भी देश, वो ईस्ट वाले देश होंगे। तो आप देखिए भारत भी हमारा ईस्ट वाला देश है। क्लियर। अब देखिए ये तो हो गई बात, अब इसको याद कैसे किया जाए, तो देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको, जो बड़ा डिजिट यहाँ पे दिख रहा होगा 84 बड़ा डिजिट दिख रहा है, 37 बड़ा डिजिट दिख रहा है, तो अब देखिए बड़ा डिजिट को ऊपर रखिएगा, बड़ा डिजिट को क्या रखना है, ऊपर रखना है, बड़ा जो अंक है उसको क्या रखना है, ऊपर। यहाँ 97 और 68 में बड़ा कौन है, 97 है, तो आप 97 को ऊपर रखिए। यहाँ पे देखिएगा 37 6 है, तो 6 को भूल जाइए, यहाँ 7 को भूल जाइए, यहाँ 25 को भूल जाइए, आप नॉर्मली ऐसे याद रखिएगा। तो 84 यहाँ पे ये है, 97 यहाँ है, तो आप देखिए नीचे जो है, नीचे से हमेशा बढ़ेगा एक, तो देखिए 37 आप नीचे रख दिए, 84 ऊपर रख दिए, देखिए आप क्लियर, 84 का 4 ये ऐसे है, 37 का 7 ये है और 3 ये है, तो आपको याद रखना है। तो हमेशा बढ़ेगा एक, 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, देखिए हो गया ना 37 और 84। तो ये क्या होता है, आप एग्जाम में अगर आपको याद नहीं है तब भी आप क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, या आप इसको कल्पना करके अपना खुद से बना सकते हैं। 68 97 क्या, देखिए 68 से 6 से 7 बढ़ रहा है और 68 का 8 से 9 बढ़ रहा है, तो आपको याद हो गया होगा। तो वैसे अगर इन दोनों का डिफरेंस का बात करें तो लगभग 30 डिग्री का है, दोनों का डिफरेंस कितना है, लगभग कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, तब भी आप एग्जाम में सही आंसर मार के आ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, भारत का विस्तार हो गया। तो अब हम लोग समझते हैं ग्रीनविच समय, यानी ग्रीनविच मध्य जो समय जिसको बोला जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम जिसको बोला जाता है, या जीएमटी बोला जाता है। चलिए क्या होता है जीएमटी, जीएमटी क्या होता है, जीएमटी किसी भी देश का समय का निर्धारण को किया जाता है, यानी जीएमटी में किसी भी देश का समय का निर्धारण किया जाता है। जो भारतीय मानक समय है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, अब ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम ये है, इससे कितना आगे हमारा देश, 5.5 घंटा आगे है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए 5.5 घंटा क्या है, आगे है। अगर आपको वीडियो एकदम क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप क्या कीजिएगा, अपना जो रिजोल्यूशन है उसको इंक्रीज कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, इससे आपको वीडियो एकदम क्लियर दिखेगा। चलिए यहाँ पे तो हो गया भारतीय मानक समय, जीएमटी से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। इससे हमेशा ये क्वेश्चन पूछ देता है कि कितना समय जो जीएमटी से हमारा भारतीय मानक समय कितना आगे है, तो आपको याद रखना है 5.5 घंटा आगे है। यानी हमारे यहाँ अगर 5:30 बज रहा होगा तो इनके यहाँ 12 बज रहा होगा, यानी हमारा क्या है, आगे है, यानी हमारा आगे है। लेकिन एक्चुअल में हमारा आगे है, लेकिन एक्चुअल में ये लोग आगे हैं। कैसे बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ सुबह 5 बजा, तो इनके यहाँ तो अभी क्या हो रहा होता है, रात ही हो रहा होता है ना 12 का। देखिए क्योंकि सन इधर से ऐसे ग्रो करता हुआ जाएगा, आपको याद रखना है, इधर से ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा क्योंकि आपको पता है ईस्ट इधर हम लोग माने हुए हैं, ऐसा ईस्ट एक्चुअल में होता कुछ नहीं, बट हम लोगों ने क्या किया है, माना है कि इस साइड क्या है, ईस्ट है और इस साइड क्या है, वेस्ट है।
तो यानी यहाँ पे जो समय होगा, यहाँ पे होगा पहला सूर्य का किरण दिखेगा, फिर इधर दिखेगा, फिर इधर, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते 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 जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 5 बज गया, अब उसके बाद कुछ समय बाद यहाँ पे पहुंचेगा सूर्य, तो यहाँ पे भी अगर 5 ही बजेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5.5 घंटा और आगे हो जाएगा ना। इसका मतलब कि हमारा भारत 5.5 घंटा आगे है। अगर 8 बजे यहाँ पे, अगर आप 8 बजे यहाँ पे रहते हैं, तो अगर आप यहाँ पे चले जाएं तो आप आसानी से यहाँ पे भी 8 बजे पहुँच सकते हैं। चलिए, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ग्रीनविच मध्य समय का। आप वैसे अभी एग्जाम के लिए क्या तैयार कर लें, भारतीय मानक समय जो है 5.5 घंटा आगे है, किससे, जीएमटी से। अच्छा, इंग्लैंड के ग्रीनविच में रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास होता है। कहाँ ये ग्रीनविच है, तो आपको याद रखना है, इंग्लैंड का एक ग्रीनविच यहाँ पे, ये रीजन यहाँ पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, इसी के पास इसका क्या किया जाता है, कैलकुलेशन, समय का निर्धारण किया जाता है। अच्छा, ये कब से, ये क्वेश्चन हमेशा कभी कभी पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब से जीएमटी को लागू किया गया, यानी ग्रीनविच मीन टाइम को कब से माना जाने लगा। तो आपको याद रखना है 1884 से याद किया गया है, 1884 से इसको माना जाने लगा है। यानी 1884 में क्या हुआ था, वाशिंगटन जो डीसी है उसमें अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन यानी इंटरनेशनल मेरिडियन जो कह सकते हैं मीटिंग हुआ था, इसमें ग्रीनविच को प्रधान मेरिडियन के रूप में स्वीकार किया। ये जो ग्रीनविच है इसको क्या बोला गया कि प्रधान है, प्रधान ग्रीनविच इसको माना गया, यानी प्राइम इसको माना गया है। अब ध्यान देते हैं, जीएमटी के आधार पर ही भारत का क्या किया जाता है, समय का आकलन किया जाता है। भारत का मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वैसे आपको याद रखना है, जीएमटी के आधार पर ही भारत हो या किसी भी देश का क्या समय का आकलन किया जाता है। 1 डिग्री देशांतर रेखा के बीच के, यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री, जैसे एक ये 2 3 4 5 6 लाइन में खींच दूं तो 1 डिग्री 2 3 4 5 6, तो इस दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर होगा। सन, जैसे आपको पता हो कि अर्थ घूम रहा है, तो 1 डिग्री जो घूमने में समय लगाता है हमारा अर्थ, तो आपको याद रखना है 4 मिनट लगाता है। हमारा अर्थ जो है 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट लगाता है। यानी 1 डिग्री देशांतर रेखा को कवर करने में कितना मिनट लगाएगा, 4 मिनट लगेगा। आपको याद रखना है 360 डिग्री का हमारा अर्थ है और टोटल 24 आवर्स हैं। अब 24 आवर्स को 360 से क्या कीजिएगा, यानी इसको मिनट में पहले कन्वर्ट कीजिएगा। मिनट में कन्वर्ट करने के बाद 360 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 1 डिग्री के बराबर कितना आ जाएगा, 4 मिनट आ जाएगा। आप करके देखिएगा। पहले क्या कीजिएगा, 24 घंटा को क्या आवर में चेंज करना है, जो ये चेंज तो है, और इसको मिनट में चेंज कर देना है। जब ये मिनट में चेंज हो जाएगा तब इसको मिनट में जितना आएगा, टोटल मिनट को क्या करना है, 360 से भागा देना है। तो आपको क्या आएगा ना, 360 से जब भागा देंगे तो 1 डिग्री के बराबर आ जाएगा कितना, 4 मिनट। ये याद रखना है। अब देखिए, तो 1 डिग्री में अगर 4 मिनट, तो 15 डिग्री में कितना, तो 4 इंटू 15 कितना आ जाएगा, तो याद रखना है 60 मिनट। यानी कितना घंटा, 1 घंटा है, आपको याद रखना है 1 आवर। यानी 1 डिग्री में 4 मिनट याद रखना है, तो 15 डिग्री में तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। वैसे ही इसको 4 इंटू क्या कर देंगे, 15 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यानी 1 डिग्री में तो 4 मिनट आया, तो 15 डिग्री में, यानी 15 डिग्री में कितना, 60 मिनट। तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना, 15 डिग्री में 1 घंटा। ये याद रखना है आपको। यानी 15 डिग्री देशांतर रेखा में कितना होता है, तो 60 मिनट होता है या 1 घंटा होता है। 1 डिग्री में कितना होगा, 4 मिनट होगा। तो चलिए अब आगे का जो टॉपिक है उसको कवर करते हैं। अब देखिए, जो भारत का जो मानक समय रेखा, इससे तो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, आपको भी याद होगा, मैं भी। देखिए क्या है, भारतीय समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, अमरावती एक जगह है, उसके चौराहे के पास से, जो अमरावती के चौराहे के पास एक जिला है, से निर्धारित हो। यानी अमरावती जो जिला है उसके चौराहे के पास क्या, जिले से निर्धारित, मिर्जापुर जिले से क्या निर्धारित, तो अमरावती चौराहे के पास, अमरावती चौराहे के पास आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से क्या ये निर्धारित किया जाता है। दूसरी बात, भारत में इलाहाबाद के नैनी, देखिए कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि कहाँ से गुजरता है, कहाँ, किसके बगल से, तो आपको याद रखना है इलाहाबाद के नैनिक से। आप बताइएगा अभी एक्चुअल में इसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है। वैसे मैं एमसीक्यूज में इसको रखा हुआ हूँ, तो आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। भारत में इलाहाबाद के नैनी के जो समीप है उसको गुजरने वाली कितना डिग्री पे, 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री
30 मिनट्स भी बोल सकते हैं। पूर्वी देशांतर स्थानीय समय को ही भारत मानक समय माना गया है। ये देखिए कितना डिग्री पे आपको याद रखना है, 82 डिग्री 30 मिनट्स। तो याद रखना है आपको, जो भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की जो मानक समय रेखा है, ये भारत की जो मानक समय रेखा है जीएमटी से 5.5 घंटा क्या है आगे, यानी 5 घंटा 30 मिनट क्या है आगे है। पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए ये वाला जो पूर्वी देशांतर रेखा है जो हमारे यहाँ, ये वाला 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये जो यानी हम लोग किसका बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय जो है ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो आपको याद रखना है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा है, तो पहला देखिए यहाँ पे आपको मैं जूम करता हूँ, तो यह उत्तर प्रदेश से सबसे पहले पार कर रहा है। ये देखिए उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, ये उत्तर प्रदेश से पार कर गया। उत्तर प्रदेश से पार करने के बाद देखिए थोड़ा सा एमपी में भी इंटर कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे एमपी में, छत्तीसगढ़ में, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ, उड़ीसा। देखिए ये वाला जगह उड़ीसा में भी पार कर रहा है। उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश। यानी टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन, यानी जो हमारा जो प्राइम मेरिडियन है, इंडियन जो टाइम जो बताता है, यानी भारत मानक समय के रेखा के रूप में जो है, यानी भारतीय समय जो है, जिससे हम लोग मारते हैं भारतीय मानक समय, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आपको एकदम कंठस्थ याद रखना है 5 राज्यों से। क्या क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आपको मैप ये याद रख लेना है, मैप एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, मैप बहुत इजी है। आपको क्या रखना है, याद रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट जो है कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, मैंने यहाँ पे ट्रिक से याद रखवाने का टेक्निक यहाँ रखा है कि ट्रिक से आपको क्या हो जाए, याद रख जाए। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य हैं उसका क्या है, देखिए कर्क रेखा क्या होता है, आपको याद होगा 23.5 डिग्री पे क्या होता है, गुजरता है। यानी 23.5 बोलिए या 23.5, यानी 23 डिग्री 30 मिनट बोलिए या 23 डिग्री 5 ऐसे बोलिए, हाफ। तो ये कितने डिग्री पे गुजरता है, तो आपको ये तो पता हो गया 23.5 डिग्री पे गुजरता है। अब 23.5 डिग्री पे गुजरने के साथ हमारे भारत से जब गुजरता है तो कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ऐसे ही याद रखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए गुजरात से गुजर रहा है, ये दिख रहा होगा आपको गुजरात। तो गुजरात से थोड़ा सा यहाँ पे राजस्थान से गुजर रहा है, एकदम बहुत अच्छे से आप लोग अगर देखें तो राजस्थान से भी गुजर रहा है। उसके बाद क्या, मध्य प्रदेश से गुजर रहा है। देखिए मध्य प्रदेश, फिर क्या हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद क्या त्रिपुरा, फिर क्या है मिजोरम। यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 राज्यों से होकर गुजर रहा है। तो आपको ये याद रखना है, ये मैंने ट्रिक बनाया है, मित्र पर गमछा झार। इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए बहुत सारे चीज को आप ट्रिक से याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजों को ट्रिक से याद करना इजी हो जाता है, तभी उसको ट्रिक से याद करना चाहिए। सारे चीजों को ट्रिक से जब आप याद करेंगे तो क्या होगा, याद ही नहीं होगा आपको। नॉर्मली इंडिया का मैप जब आप याद कर लेंगे तो आपका अधिकतर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपने आप बन जाएगा, आपको समझ में भी आएगा और क्या बन भी जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इंडिया का मैप कैसा है। मित्र गमछा, मित्र पर गमछा झाड़, तो आपको क्या, म से देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश है, म से मध्य प्रदेश, त्र से त्रिपुरा, क्लियर। प से देखिएगा यहाँ पे, प से पश्चिम बंगाल, र से देखिएगा राजस्थान है। उसके बाद ग से देखिए, ग से गुजरात है, म से यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे मिजोरम है, यानी मी से मानिएगा मिजोरम, मी से मिजोरम मानिएगा, ठीक है, और म से मध्य प्रदेश मानिएगा, ठीक है। उसके बाद छा से देखिए, छा से क्या है छत्तीसगढ़, छा से छत्तीसगढ़, झार से क्या हो जाएगा झारखंड, याद रखना है झारखंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल 8 स्टेट का, यानी हम लोगों ने बात कर लिया 8 स्टेट से कौन गुजरता है, तो हमारा कर्क रेखा गुजरता है। तो किससे किससे, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये आपको कंठस्थ याद रख लेना है। अब देखिए भारत का जो दूरस्थ बिंदु है, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। भारत का दूरस्थ बिंदु क्या है, यानी भारत का अगर आप चारों जगह पे जाइएगा, ऐसे जो मैंने लाइन बनाया, तो चारों जगह पे सबसे दूर स्थान पे कौन है, तो आपको याद रखना है। उत्तर तो ये है, आपको पता होगा, उत्तर ये है, दक्षिण ये है, पूरब ये है और पश्चिम ये है। यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं वेस्ट और इसको बोलते हैं साउथ। अब देखिए
ये तो हो गया आपका डायरेक्शन। अब इसमें क्या डायरेक्शन में देखिए, यहाँ पे हो गया ये पूरा नॉर्थ इसको मानेंगे, इधर साउथ मानेंगे, इधर ईस्ट मानेंगे और इधर वेस्ट मानेंगे। ठीक है, अब देखिए उत्तर में है इंदिरा कॉल, उत्तर में इंदिरा कॉल सियाचिन ग्लेशियर के पास जम्मू और कश्मीर। उत्तर में इंदिरा कॉल पड़ता है, उत्तर में क्या पड़ता है इंदिरा कॉल, जिसको ये यहाँ पे लोकेट किया जाता है इंदिरा कॉल, सियाचिन ग्लेशियर के पास है जिसको जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। पूर्व में क्या है किबुतु, कौन से राज्य में है तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश देखिए ये वाला है। अब यहाँ पे पड़ता है किबुथु, किबुथु जो है किबुथु ये आपका सबसे पूर्वी छोर है, भारत का सबसे पूर्वी छोर है। क्या किबीटू, याद रखना है, कहीं कहीं किबीथु भी देता है, याद रखना है कि बी थू ऐसे भी देता है, या कहीं कहीं ऐसे भी घुमा देगा, या कहीं कहीं ऐसे पूछेगा कि बी टू। ठीक है, की बी टू भी होता है। ठीक है, दक्षिण में क्या है इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या, लेकिन आपको ये याद रखना है ये क्या हो गया डूब चुका है, तो हम लोग कन्याकुमारी को मानने लग गए हैं। चलिए अब क्या है पश्चिम में क्या है गुहार मोती, जो कि कहाँ पड़ता है कच्छ गुजरात में, गुजरात कच्छ गुजरात में क्या पड़ता है गुहार मोती यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, यानी उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिण में आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट, पूर्व में किबीटू और पश्चिम में गुहार मोती। तो आपको ये याद रखना है, एकदम कंठस्थ याद रखना है। चलिए आगे समझते हैं। आगे है भारतीय सीमाओं और पड़ोसी देश, यानी भारतीय सीमा और पड़ोसी देश, यानी भारत के जो सीमा है और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। पड़ोसी क्या होता है, जो बगल के जो दोस्त होते हैं या बगल के जो कंट्री होते हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं, याद रखना है 7 सीमावर्ती देश है, लेकिन भारत के पड़ोसी पूछा जाए तो कितने हैं 9। अगर देखिए क्वेश्चन पूछा घुमा देता है, पूछता है भारत के कितने सीमावर्ती देश हैं, तो आपको याद रखना है 7 सीमावर्ती देश है। और दूसरा आपको बोला जाए पूछा जाएगा कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो आपको याद रखना है 9 पड़ोसी देश है। देखिए पड़ोसी में क्या होता है सीमावर्ती देश जो भी ये हैं, साथ ही श्रीलंका और मालदीव जुड़ जाते हैं, श्रीलंका ये है और मालदीव ये है जुड़ जाते हैं किसमें पड़ोसी देश में, क्योंकि ये भी देखिए पड़ोसी हैं हमारे, लेकिन क्या ये हमसे बॉर्डर नहीं लगे हुए, सीमा साझा नहीं कर रहे, इसीलिए इनको सीमावर्ती देश नहीं बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है पड़ोसी देश बोला जाता है। सीमावर्ती देश कौन होंगे जो हमारे साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है सीमा साझा कौन कौन कर सकता है पाकिस्तान, देखिए अफगानिस्तान का थोड़ा सा यहाँ पे सीमा साझा करता है तो अफगानिस्तान, फिर क्या हो गया चीन हो गया, नेपाल आपको दिख रहा है, भूटान यहाँ पे है, बांग्लादेश यहाँ पे है, और क्या है म्यांमार। ये है सीमावर्ती देश जो हमारे से सीमा साझा कर रहे हैं, यानी भारत से सीमा साझा कर रहे हैं। पड़ोसी देश किनको बोलेंगे, यानी ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, यानी सीमावर्ती देश, प्लस श्रीलंका याद रखना है जो कि हमारा किससे साझा कर रहा है, यानी जलीय सीमा साझा करता है। याद रखना है जलीय, आपको कभी कभी पूछ दिया जाएगा जलीय सीमा साझा करने वाले पड़ोसी कौन हैं, तो आपको याद रखना है श्रीलंका और मालदीव है। कौन, श्रीलंका और मालदीव हमसे कौन सी सीमा साझा करते हैं, तो जलीय सीमा साझा करते हैं, तो आपको याद रखना होगा। अब देखिए भारत के राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की अगर बात करें तो देखिए क्या है, पाकिस्तान से अगर बात करें भारत के राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी भारत का जो राज्य है, ये राज्य है जो हमारा ये राज्य राजस्थान, गुजरात, ये सारे क्या है भारत के राज्य हैं, इनसे कौन कौन से कंट्री सटे हुए हैं। यानी अब ऐसे बात करते हैं, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से हमारा भारत का कितना राज्य सटा हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए गुजरात, देखिए दिख रहा होगा गुजरात, राजस्थान भी आपको दिख रहा है, ठीक है, राजस्थान के साथ साथ पंजाब तो आपको एकदम अच्छे से याद होगा, जम्मू एंड कश्मीर याद होगा ये वाला जगह, और लद्दाख आपको याद रखना, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख याद रखना है आपको। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। देखिए पाकिस्तान प लिखा हुआ है, पाकिस्तान में प है तो 5 राज्य साझा करते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन आपको मैप याद होगा तो याद जरूर ये आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, पहला गुजरात, राजस्थान, पंजाब और क्या ये यहाँ पे याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर, ये है जम्मू एंड कश्मीर, और इधर वाले को लद्दाख, ये दोनों साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी याद हो गया होगा 5 राज्यों की सीमा जो है हमारा किससे साझा कर रही है, किससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो पाकिस्तान से।
अब आगे है भारत के राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और किसका बात किया, तो चीन के बारे में बात किया। चीन से कौन कौन से राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती हैं, तो पहला देखिए लद्दाख, पहला लद्दाख तो आपको याद रखना होगा, लद्दाख ये वाला एरिया लद्दाख हो गया पहला। एक है हिमाचल प्रदेश, देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिख रहा होगा, हिमाचल प्रदेश क्या हमारा जो है किससे, चीन से सीमा साझा कर रहा है, कौन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्योंकि ये दूसरे कंट्री है इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोला जा रहा है। उत्तराखंड तो आपको दिख रहा होगा, ये उत्तराखंड है। सिक्किम आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, और लास्ट क्या, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या है, हमारा 5 राज्य किससे, चीन से भी, यानी आपको पाकिस्तान प्लस चाइना से कितना राज्य सीमा साझा करता है, तो 5-5 राज्य सीमा साझा करते हैं, याद रखना है 5-5 राज्य। अब भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे, नेपाल से, तो नेपाल से भी आपको याद रखना है, नेपाल देखिए ये नेपाल का बॉर्डर है, ये नेपाल का बॉर्डर। तो नेपाल में सबसे पहले उत्तराखंड सीमा साझा कर रहा है, उत्तर प्रदेश साझा कर रहा है, बिहार आपको पता है, साथ साथ वेस्ट बंगाल देखिए ऐसे घूम के जाता है, पश्चिम बंगाल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी साझा कर रहा है, यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे साझा कर रहा है, सिक्किम साझा कर रहा है, यानी यहाँ पे भी 5 है। तो नेपाल से कितने राज्य की सीमा साझा की जा रही है, तो 5। तो कौन कौन से, तो पाकिस्तान प्लस चाइना प्लस नेपाल से कितने राज्य हमारे सीमा साझा कर रहे हैं, तो 5-5 सीमा साझा कर रहे हैं। तो चलिए अब अगला जो है भूटान, भारत के राज्य सीमा भूटान, भूटान से क्या 4, ये देखिए भूटान, ये आपको दिख रहा होगा भूटान, ये वाला जो राज्य है, ये स्टेट, ये कंट्री क्या है, भूटान है, ये कंट्री क्या है, भूटान है। अब देखिए भूटान से सबसे पहले आप देखिए वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ये वाला जगह जो है सीमा साझा कर रहा है, पहले भूटान से वेस्ट बंगाल, ठीक है। दूसरा जो है आसाम है, आसाम आपको याद रखना है, आसाम किससे, भूटान से सीमा साझा कर रहा है, आसाम। सिक्किम आपको दिख रहा होगा, ये वाला सिक्किम है, साझा कर रहा है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश किससे, भूटान से साझा कर रहा है, यानी यहाँ पे 4 राज्यों की सीमा साझा हो रही है, किससे, तो आपको याद रखना है भूटान से। तो भूटान से कितने राज्य, 4 राज्य आपको याद रखना है, ऐसे पाकिस्तान चाइना प्लस नेपाल से कितना राज्य है हमारा, तो 5-5, भूटान से कितना है, भूटान से तो आपको याद रखना है 4 राज्य, 4 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बात करें म्यांमार से, म्यांमार ये है म्यांमार, ये है म्यांमार, ये म्यांमार है, ये म्यांमार कंट्री है। अब ये म्यांमार से कितने राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश देखिए ये वाला साझा यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद नागालैंड आपको ये पता है, ये नागालैंड है, फिर ये क्या है, मणिपुर है, फिर ये क्या है, मिजोरम है, देखिए ये मिजोरम है। तो आपको याद हो गया होगा 4 राज्य, यानी किससे, आपको याद रखना है 4 राज्य किससे किससे हो गया, तो भूटान प्लस किससे, म्यांमार से कितना, 4 राज्य हमारा सीमा साझा कर रहा है। दूसरा अगर बात करें तो एक जो बचता है भारत के राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कि बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से देखिए बांग्लादेश ये है आपका बांग्लादेश कंट्री, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश से कितने राज्य, तो यहाँ पे भी आपको 5 ही मिलेंगे, यानी पश्चिम बंगाल याद रखना है, पश्चिम बंगाल तो ये हो गया आपका, एक हो गया आसाम देखिए ये वाला, ये आसाम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टच करता है ये वाले पॉइंट पे। मेघालय आपको याद रखना है, बरसाने वाला। त्रिपुरा याद रखना है, तीनों ओर से घिरा हुआ इसको बोला जाता है, त्रिपुरा को तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य बोला जाता है। मिजोरम देखिए, मिजोरम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मिजोरम ये यहाँ पे साझा कर रहा है। तो यानी 5 राज्य, यानी 5 राज्य किससे किससे हो गया, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान प्लस चाइना प्लस नेपाल से कितना, और प्लस बांग्लादेश से कितना हो गया, 5-5 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। अच्छा 4-4 किससे, तो भूटान से, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, से कितना, 4-4 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हमने बोला था कि इसको कवर करेंगे, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ पे, भारत का प्रामाणिक समय।
आपको मैंने बताया था, आपको नैनी, आपको नाम जगह बताया था, कहीं ना कहीं ये वाला आपको याद होगा। ये वाला मैं दिखाने का स्लाइड ट्राई करता हूँ। ये वाला मैंने बताया था आपको, जिससे कि आपको क्या होगा, याद हो जाए। इसके लिए मैंने बताया था आपको, मैं ट्राई करता हूँ खोजने का। देखिए इसमें उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद के नैनी, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद का नैनी, मैंने ये बता रखा है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है, क्या आपको याद रखना है, इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद के समीप अभी क्या नाम हो गया है, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, मैंने बताया था ये भी, कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। मुख्य भूमि क्या होती है, ये वाला मुख्य भूमि था ना भारत की। दक्षिणी सीमा, दक्षिण इधर था, तो आपको याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो आपको याद रखना है ये। अच्छा, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे नहीं गुजरती है। तो आपको याद था झारखंड से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। तो किससे नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ उसके नीचे गुजर रहा था, ठीक है। अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल कितने देश आते हैं, तो 5 देश आते हैं। तो पहला क्या हो, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान, यानी पहला होगा भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा नेपाल और पांचवा पाकिस्तान स्थित कुल 5 देश आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं, तो आपको मैंने बताया था 9 राज्य, आपको याद रखना होगा 9 राज्य, यानी इधर से गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, आपको बताया था मैंने कर्नाटका हो गया, ये सारा बता रखा है। आप मैप में देखिएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना का अंतर है, तो आपको याद रखना है 5 घंटा 30 मिनट, मैंने ये भी बता रखा है 5 घंटा 30 मिनट। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल से गुजरता था, राजस्थान से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, तो किससे नहीं गुजरता है, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। चलिए द्वीप सहित भाग भारत जो है के तट रेखा की लंबाई कितनी है, द्वीप सहित बात किया जा रहा है, तो द्वीप सहित यानी ये जो था ये आपको 61 था, 6100 किलोमीटर था। और अगर अंडमान निकोबार ये और लक्षद्वीप को जोड़ते थे तो 7516.6 आ रहा था। तो कितना आएगा, 7516.5 दिया गया है। किसी किसी बुक में देता है, किसी किसी क्वेश्चन में देता है, मैंने पहले भी बता रखा है आपको, तो याद रखना चाहिए आपको। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस नगर से होकर गुजरती है, मानक समय रेखा बोला जा रहा है, मानक समय रेखा यानी टाइम वाला, तो आपको क्या याद रखना है, प्रयागराज। अभी देखिए हम लोगों ने बात किया है पीछे पिछले वीडियो में। भारतीय मानक समय रेखा 82.30 यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है, जो कि हम यहाँ पे क्या बात कर चुके हैं आपको। नेक्स्ट बोल रहा है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण यानी यहां से यहां तक का लंबाई, ये वाला नहीं पूछ रहा है, यहां से यहां तक का पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण। तो मैंने बताया था 3214 किलोमीटर, तो आपको ये याद होना चाहिए। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम का मतलब इंदिरा पॉइंट का और क्या नाम हो सकता है, तो पिगमिलियन पॉइंट होना चाहिए, या लाहीचिंग होना चाहिए, या पार्सन पॉइंट होना चाहिए, या इनमें से सभी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इनमें से सभी दे रहा है, तो आपको याद रखना ये तीनों नाम किसका है, इंदिरा पॉइंट का है। पिगमेलियन पॉइंट नाम दे दे, या लाची चिंग दे दे, लाही चिंग दे दे, या पार्सन पॉइंट दे दे, ये तीनों नाम किसका है, तो इंदिरा पॉइंट का ही नाम है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम, अभी उत्तर से दक्षिण पूछा गया था, अभी क्या पूर्व से पश्चिम पूछा जा रहा है। तो ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई मैंने बताया था कि 2933 किलोमीटर, आपको याद, यहां से यहां तक की लंबाई क्या था, 2933 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत यानी कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, भूमध्य रेखा के निकटतम, भूमध्य रेखा क्या होता है, इक्वेटर, यानी जो पूरा वर्ल्ड मैप था उसके बीच में जो रेखा पास होती है उसको क्या बोला जाता है, भूमध्य। तो भारत का ये वाला स्थान क्या है, सबसे करीब वाला है। तो आपको याद रखना इंदिरा पॉइंट हमारा क्या था, इंदिरा पॉइंट कहाँ था, अंडमान निकोबार में था, वो सबसे क्या है, करीब था। अब आगे भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है, तट रेखा यानी भारत का ये वाला बात किया जा रहा है, ये वाला, तो आपको याद रखना है 6100 किलोमीटर, मैंने पहले भी बता चुका हूं। अब देखिए भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट सुनामी की लहरों के कारण कब जलमग्न हो गया था, तो आपको याद रखना है
2004 में क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था, बाढ़ आने की वजह से क्या हो गया था, वो खत्म हो गया था, समुद्र में डूब गया था। चलिए, ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट जो है, ये 2004 में सुनामी की लहरों की वजह से इतना ज्यादा पानी आ गया था सुनामी का, यानी कि समझिए इतना बाढ़ का स्थिति हो गया, तो क्या हो गया, वो जलमग्न हो गया था। चलिए, भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी में कितना अंतर है, तो आपको याद रखना है कितना, 281 किलोमीटर के क्या है, डिफरेंस है। यानी उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी 2933 किलोमीटर, घटाइएगा आ जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे छोटे सबसे बड़े दिन का अंतर न्यूनतम होता है, किस राज्य में, तो आपको याद रखना है केरल में सबसे कम होता है। क्यों, कारण केरल में सबसे छोटे व सबसे बड़े दिन का अंतर 45 मिनट का होता है, जबकि लेह और लद्दाख में यह 5 घंटे का होता है। क्यों, क्योंकि ये केरल जो है इक्वेटर के एकदम बगल में है, यानी किससे, जो हमारा भारत को भूमध्य जो रेखा है उससे क्या है, एकदम बगल में कौन है, केरल। और जो हमारा कहीं ना कहीं जो लद्दाख वाला एरिया है वो क्या है, बहुत दूर है, इसके कारण। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हो गया, किसके द्वारा भारत श्रीलंका के से अलग होता है, तो आपको याद रखना है पाक स्टेट। पाक स्टेट से भारत और श्रीलंका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो आपको याद रखना है पाक स्टेट कौन किसको अलग करता है, भारत और श्रीलंका को। भारत का स्थानीय भाग पाक जलमडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है। इसका नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया। तो ये अभी आपको याद रखना है, रॉबर्ट पाक का नाम याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर रखा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव में समय में लगभग कितना घंटे का अंतर होता है, तो आपको याद रखना था कि 1 मिनट 1 डिग्री जो था 4 मिनट के बराबर था। तो 15 डिग्री जो था कितने का हो गया था, तो आपको याद रखना है 60 मिनट के बराबर, यानी कितना टोटल, यानी 1 घंटा के बराबर हो गया। तो टोटल अंतर कितना था, 30 डिग्री का अंतर हो रहा था ना। तो 68 डिग्री 7 मिनट होगा आपको, 90 यहाँ पे 95 डिग्री 25 मिनट, 96 डिग्री 25 मिनट आपको याद रखना है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित जो गांव में लगभग कितने डिग्री का घंटे का अंतर होता है। अच्छा, डिग्री का पूछे तो आपको याद रखना है डिग्री का अंतर जो है 30 डिग्री का है, और घंटे का पूछे तो कितना है, तो आपको 2 घंटे का। कैसे, गुजरात के पश्चिम तथा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के मध्य देशांतरीय 29.23 यानी लगभग 30 डिग्री का अंतर है। चूंकि 1 डिग्री दशांतर में 4 मिनट होता के अंतराल पर लगभग 2 घंटे का अंतराल हो जाता है। चलिए आइए समझते हैं इसको, थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं जिससे आपको समझने में इजी हो जाए। देखिए, ये यहां पे मैं ट्राई करता हूं बताने का। ये देखिए, ये जो है यहां से यहां का बोल रहा है कितना डिग्री का अंतर है, तो आपको याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट है, यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट है। तो 97 डिग्री 25 में से 68 डिग्री 7 घटाएंगे तो इससे इसको घटाएगा तो लगभग वो 29 दशमलव समथिंग आएगा। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि इतना डिग्री का अंतर है। आपको मैंने पहले बताया था कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, 1 डिग्री में क्या 4 मिनट, तो 15 डिग्री में कितना 60 मिनट। क्लियर, तो 15 डिग्री में 60 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना 120 मिनट है ना, 120 मिनट। तो 120 मिनट बराबर 2 घंटा है ना, तो वही तो आंसर आ रहा था 2 घंटा। तो चलिए, ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया, भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। अब हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका मोटिवेशन भी बढ़ते रहे, जिससे कि आपको क्वेश्चन मिलते रहे, आपका मोटिवेशन हाई रहे। आपका क्वेश्चन डेली मैं क्या करते रहूँगा, अपडेट करते रहूँगा। तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद।